मूविंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट बी का जो पोर्शन था, यहाँ पे एक्चुअली आपको एक थोड़ी सी शिकायत है मेरी आईसीएसआई से। आई डोंट नो व्हाई उन्होंने 2 अप्रैल का डेट दिया। मतलब क्या इससे बच्चे का क्या एक्यूरेसी चेक हो रहा है, क्या कॉन्सेप्ट चेक हो रहा है, अपार्ट फ्रॉम द फैक्ट दैट इट लीड्स टू अ लॉट ऑफ कंफ्यूजन। बिकॉज ये जो भी होगा अजम्पशन के ऊपर ही बेस करना पड़ेगा कि भाई अगर वो 2 तारीख को ज्वाइन किया है तो वन अजम्पशन इज कि मैं उसका एक जो भी सैलरी है उसको इंटू 29/30 लूँ, अज्यूमिंग कि अप्रैल में एक दिन उसने काम नहीं किया। मैं क्यों बोल रहा हूँ अजम्पशन बहुत सारी हो सकती है, बिकॉज ऐसी भी अजम्पशन हो सकती थी कि भाई 4 संडे होते हैं जिसमें बंदा काम नहीं करता है, तो 26 दिन वो काम करता है जिसमें से एक दिन उसने काम नहीं किया, तो मुझे 25/26 लेना चाहिए क्या? हु नोज कि 1 अप्रैल 2022 को कौन सा दिन था, तो काफ़ी कंफ्यूजिंग होता है। बट जो बेस्ट अजम्पशन अपने ले सकते थे वो था कि 29/30 लेके करते हैं इसे। तो 29/30 लेके सॉल्व करूंगा तो बेसिक सैलरी 1 महीने का ये, बाकी 11 महीने का यहाँ पे सीधा आ जाएगा। डियरनेस अलावेंस में 1 महीने का 29/30, बाकी सीधा इंटू 11 कर देंगे। मेडिकल अलावेंस 29/30, बाकी सीधा कर देंगे। एचआरए में भी एचआरए क्योंकि 115 बीएसई ऑप्ट कर रहा है तो इज नॉट एलिजिबल फॉर एनी एग्जाम्पशन, तो फुल्ली टैक्सेबल है। ट्रांसपोर्ट अलावेंस भी फुल्ली टैक्सेबल है। 115 बीएसई में ट्रैवल के लिए और कन्वेंस के लिए आपको डिडक्शन मिलता है। ट्रांसपोर्ट के लिए वो लोग जो कि ऑर्थोपेडिकली चैलेंज्ड है उनको मिलता है, लेकिन और 115 बीएसई में और कोई डिडक्शन नहीं मिलता, तो ये भी फुल्ली टैक्सेबल है। बोनस आपको 2 महीने का बेसिक और डीए बताया गया है, तो आप इसे ऐड करके इंटू 2 कर देंगे। क्लब मेंबरशिप फीस फुल्ली टैक्सेबल। कंट्रीब्यूशन टू आरपीएफ में न्यू टैक्स रिजीम में भी कोई चेंज नहीं है, सेम चीज होती है कि 12% तक का अगर बेसिक प्लस डीए का कंट्रीब्यूशन अगर एम्प्लॉयर कर रहा है तो फिर वो हो जाता है एग्जेम्प्टेड। उसके ऊपर अगर वो कुछ भी कर रहा है तो वो हो जाता है टैक्सेबल। यहाँ पे 15% का कंट्रीब्यूशन है तो आपको लेना पड़ेगा 12% एग्जेम्प्टेड। 3% जो है आपने बेसिक प्लस डीए की जो ये अमाउंट आई इसका 3% निकाल लीजिए और वो वाला यहाँ पे टैक्सेबल दिखा दीजिए, टोटल कर दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। नो डिडक्शन फॉर एचआरए क्योंकि 115 बीएसई में अलाउड नहीं है। नो स्टैंडर्ड डिडक्शन अंडर न्यू टैक्स रिजीम क्योंकि सेम 115 बीएसई में ये चीजें अलाउड नहीं है।